The following video contains content that may disturb some viewers. You are watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. Haryana story. INBC exclusive. Haryana story. News anchor Bindesh Chaturvedi from Haryana, New Mewat area. You are watching INBC World News exclusive. यहाँ पर तमाम पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस जो भी वाहन आ रहे हैं उन वाहनों की चेकिंग कर रही है। और मैं आपको बता दूं सुरक्षा के लहजे से, क्योंकि जिस तरह धार्मिक संगठनों ने अपील की है इस धार्मिक यात्रा को दोबारा निकालने के लिए, तो उसमें इस बार प्रशासन कोई भी गलती नहीं करना चाहता। और आप ठीक देख सकते हैं कि सामने कितनी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। इसी तरह तावड़ू क्षेत्र में, सोहना क्षेत्र के आसपास में, मेवात के अंदर आने वाले पहली बार जब यहाँ पर हिंसा हुई थी 31 जुलाई को, उस दौरान भी पुलिस पर एक सवाली निशान खड़ा हो गया था, क्योंकि उस दौरान बताया गया था कि पुलिस की लापरवाही जिसके कारण हिंसा भड़क गई थी। लेकिन इस बार पुलिस कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहती, ना ही कोई इस तरह की लापरवाही करना चाहती। और इसी को लेकर आज रविवार के दिन भारी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। प्रत्येक गाड़ी को रोका जा रहा है और प्रत्येक आदमी से ये पूछा जा रहा है कि वह यहाँ पर वो जलाभिषेक करेंगे, यात्रा निकालेंगे। उसको लेकर के फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई यात्रा जो है वो नहीं निकाली जाएगी। धारा जा चुका है। आज शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी थी, उसको देखते हुए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाली गाड़ियों को रुकवा करके चेक किया जा रहा है। सोहना की तरफ से या पलवल की तरफ से जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उन सभी को रुकवा करके उनसे बातचीत की जा रही है। जितनी भी गाड़ियां यहां पर जा रही हैं उन सब से आई कार्ड देखे जा रहे हैं। आई कार्ड देखने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे आम नागरिक है, सभी को रुकवाया जा रहा है। अगर हम बात करें पलोल टी पॉइंट की, तो इसी पलोल की तरफ जाने वाले रास्ते पर सभी अधिकारियों के आवास हैं। सर्किट हाउस यहीं पर है जहां पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने पिछले 28 दिनों से डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें लघु सचिवालय इसी मार्ग पर है, न्यायिक परिसर इसी मार्ग पर है, तो तमाम जो यहाँ के वीआईपी हैं वो इसी मार्ग पर हैं। इसलिए पलवल टी पॉइंट एक नुहू शहर में बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। कांग्रेस का जो डेलीगेशन आया था उसको भी यहाँ आने से पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि इसके बाद नुहू शहर में प्रवेश हो जाता है। और नुहू शहर में प्रवेश होने के बाद नलहड़ मंदिर है जहाँ से ये जलाभिषेक यात्रा शुरू होनी थी। गत 31 जुलाई को यहाँ पर हिंसा हो गई थी और हिंसा के बाद इस शहर की सूरत पूरी तरह से बदल गई थी। आज सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और सरकार ने किसी भी प्रकार की परमिशन आज यहाँ पर नहीं दी है। विश्व हिंदू परिषद के जो राजीव जैन हैं उन्होंने आज के लिए कहा था कि वो दोबारा से जलाभिषेक यात्रा करेंगे। अगर सरकार और प्रशासन अनुमति नहीं देता है तब भी वो यहाँ पर यात्रा करेंगे। तो उसको देखते हुए पूरी तरह से रखना है, हालात को किसी भी तरह नहीं बिगड़ने देना है, क्योंकि गत 31 जुलाई को जो हिंसा हुई थी उसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई थी। ये कहा गया था कि वो सिस्टम जो है वो निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था, सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए ऐसी तस्वीरें 31 जुलाई को सामने आई थी। उसको देखते हुए अब पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को रुकवा करके चेक किया जा रहा है। अधिकारियों का जो काफिला है वो इलाके में निकल चुका है। हरियाणा के नूह में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर आज सुबह 11 बजे एक बार फिर ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जा रही है। प्रशासन की ओर से यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। बीते दिन सीएम खट्टर ने यात्रा की अनुमति से इनकार करते हुए कहा था कि लोग मंदिरों में जा सकते हैं। इधर प्रशासन ने आज सुबह नहलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए 10-15 साधु संतों को जाने की अनुमति दी है। नूह जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशीलता क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जिले की सारी सीमाएं कल ही सील कर दी गई थी। वहीं हरियाणा के दिल्ली, राजस्थान और पंजाब से लगे बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने बॉर्डर एरिया में भी भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया है।
देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। तो मैम फिलहाल क्या नूह शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या स्थिति? नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है मैम? इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम प्रीवियस जो राइट्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम एफआईआर हुई हैं, कितनी एफआईआर अब तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए, एफआईआर का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी। सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा। विल डू ऑल द एक्शन। कोई घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर? नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए। नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं। हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। कि घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर? नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए। नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं। हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद के दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने से पहले इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिले में धारा 144 लगाई गई है। यहाँ स्कूल, कॉलेज और बैंकों को बंद रखा गया है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह का भी बयान सामने आया है।
उन्होंने बताया कि यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है। स्थानीय लोगों ने पिछले सोमवार को भी जलाभिषेक किया था और वो आज भी जलाभिषेक कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक है और व्यवस्था हमने जो है पूरी की हुई है। पुलिस के बल की तैनाती जगह जगह पे की गई है, नाकेबंदी की गई है, चेकिंग भी की जा रही नाकेबंदियों में, ताकि कोई भी शरारती तत्व जो है आ करके यहाँ के सांप्रदायिक तनाव ना पैदा करे, माहौल को खराब ना करे। जलाभिषेक हुआ है, किसी तरह की यात्रा भी निकली है मंदिर में, नलर मंदिर के बाद। जलाभिषेक तो मंदिर में हर सोमवार को हो रहा है, पिछले सोमवार को भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है 4:30 बजे से। जलाभिषेक तो रेगुलर चल रहा है, जलाभिषेक तो कभी रुका ही नहीं है, चल रहा है। बस फर्क इतना है कि हमने जलाभिषेक के लिए सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं उनको अलाउ किया है जलाभिषेक के लिए। कितने लोग होंगे मैम, कितने लोग आप लोग की तरफ से ले जाया गया मंदिर में जलाभिषेक के लिए? नहीं, हम देखिए मॉर्निंग 4:30 बजे जलाभिषेक चल रहा है और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पिछले सोमवार को भी 450-500 लोग जलाभिषेक करके और भंडारे का प्रसाद लेके गए थे, उसके पहले भी गए थे। तो ये तो हर सोमवार को मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। सुबह जब मैं पहुंची तो 200-250 लोग तो ऑलरेडी जलाभिषेक कर चुके थे। तो जलाभिषेक तो रेगुलर चल रहा है, उसके लिए कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। 144 लागू है, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, धारा 144 लागू है, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, बिल्कुल लगाई गई है आज रात तक के लिए। किसी तरह का कोई तनावपूर्ण माहौल आज आपने देखा? नहीं, आज बिल्कुल भी तनावपूर्ण माहौल नहीं है। दोनों तीनों समुदाय, सभी समुदायों का इसमें हमें पूरा सहयोग है। हालांकि बीएचपी से आलोक कुमार जी आए थे, उन्होंने नाराजगी प्रशासन को लेकर जताया कि प्रशासन जो है कंफ्यूज करने का काम कर रहा है, जगह जगह पर उनको रोका गया है, पाबंदियां लगाई गई। देखिए वो क्या बोल रहे हैं ये उनके विचार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी देना मेरा उचित नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ और लोगों की धार्मिक इच्छा और भावना को ख्याल रखते हुए जलाभिषेक करवा रहा है। आलोक जी की इच्छा थी, उनके साथ में साधु संतों की इच्छा थी जलाभिषेक करने की, तो उनकी इच्छा का मान सम्मान रखते हुए आज उनको प्रशासन के द्वारा जलाभिषेक के लिए ले जाया गया है। बाहर से और भी कुछ लोग आए नूर और मेवात के अलावा मंदिर दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए? देखिए मैंने आपको बताया सुबह 4:30 बजे से लोग आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको जो है जलाभिषेक करने से किसी ने नहीं रोका है। हाँ, बाहर से बहुत जो मोबिलाइजेशन होता है, ग्रुप मोबिलाइजेशन, और जिनमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पे हमें ये पता चलता है कि ये ग्रुप मोबिलाइजेशन जो है एक भड़काऊ तरीके से किया गया है और ये ग्रुप आकर के यहाँ पे कानून व्यवस्था को खराब कर सकता है। उनको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि वो बाहर रोके, किसी को भी आकर के जलाभिषेक या धार्मिक भावना की आड़ लेकर के यहाँ पर कोई भी अपनी स्थिति पैदा करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कब तक इलाके से जो पाबंदियां लगाई गई वो पूरी तरीके से हटा दी जाएगी? आज का दिन है, आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है। मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक बहुत शांतिप्रिय माहौल में सभी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जलाभिषेक जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे और शाम तक सारी परिस्थिति जब सही रहेगी तो सारी पाबंदियां भी हट जाएगी। हरियाणा के नूह में चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिससे संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। और आज बहुत ही कड़ा पहरा है, सख्त पहरा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा की चेतावनी दे रखी है निकालने की, और सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ हो और हिंसा हो जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़े। हरियाणा के जो हालात हैं बहुत ही नाजुक हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। 2600 जवान यहाँ पर तैनात हैं और 500 से ज़्यादा दंगा निरोधक दस्ता यहाँ पर मौजूद है, जिसमें जवान हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हुए और किसी भी सूरत में नूह के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। और आज यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखते हुए पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनाती से और आर्मी के जवान, RAF के जवान और अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चौकन्ना है कि नूह के हालात को सामान्य करने के लिए
यहाँ जनता से भी अपील की जा रही है। केवल यहाँ के स्थानीय लोगों को ही जलाभिषेक की इजाज़त दे दी गई है और आप देख सकते हैं नल्लड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक आरती करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग। आज सावन का अंतिम सोमवार है और यहाँ के जो स्थानीय जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों में डर भी था कि वो लोग जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पुलिस ने रास्ते खोल दिए और किसी भी बाहरी लोगों को मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी है। खैर देखना ये होगा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो यात्रा निकाले जाने की चेतावनी दे रखी है उसको किस प्रकार पुलिस कंट्रोल करती है, आगे बताएंगे इस बारे में। देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी फ्रॉम हरियाणा, नूह मेवात एरिया। ज्ञात हो कि नूह का ये नल्लड़ शिव महादेव मंदिर जिसमें हमला हुआ था और हिंदू यहाँ बंधक बना लिए गए थे, फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ नाकों पे अनुमति देते हैं, कुछ नाकों पे समय खराब करते हैं। यहाँ रोकने का क्या अर्थ है? प्रशासन की तरफ से सर आपको क्या कहा जा रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है? प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। हर स्थानीय चौकी पर, हर स्थानीय नाके पर जो पुलिस का आदमी होता है वो अपना कानून बनाता है। मैंने तो अपने जीवन में इतना अव्यवस्था पुलिस की कभी नहीं देखी। मानते कि प्रशासनिक असफलता है सर ये पूरी तरह से? ये अफरा तफरी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सर कल जो आह्वान किया था, मुख्यमंत्री की तरफ से जो कल कहा गया था कि आप जो वो हमको स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस देश के धर्म रक्षक नहीं है, मुख्यमंत्री पॉन्टिफ नहीं है। वो तय नहीं करेंगे कि यात्रा और पूजा कैसे और कहाँ हो। समाज ने तय किया है, वैसी यात्रा निकलेगी। सर हालांकि आप लोग सर जाएंगे, आप जाएंगे ही सर, जलाभिषेक आप करेंगे? हाँ करेंगे।
जलाभिषेक करेंगे, यात्रा भी करेंगे। डेलीगेशन में सर आपके कितने लोग शामिल हैं? देखते हैं कितने होंगे। हालांकि कुछ लोगों को प्रशासन की तरफ से ले जाया गया, तकरीबन 3 गाड़ियों में कुछ लोगों को लेके जाया गया, 3 अलग अलग। मैं नहीं जानता कितने लोग होंगे, वहाँ जाके देखूंगा, मुझे पता नहीं है। और आखिरकार विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी के साथ कुल 51 लोगों को यहाँ पर जलाभिषेक करने की इजाजत हरियाणा सरकार ने दे दी। और आप देख सकते हैं सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और पुलिस की पहरे में इन लोगों को यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई। और जलाभिषेक ये करते हुए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और साधु संतगण आप देख सकते हैं। सावन का सोमवार है और जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी बताया था कि उन्हें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अनुमति नहीं दी थी और जलाभिषेक की जो अनुमति थी वो नामंजूर कर दी थी। लेकिन आज सावन के सोमवार में धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए हरियाणा सरकार ने यहाँ पर और हम यहाँ सब लोग आए हुए कुछ लोगों को जैसे कि अभी 51 लोगों को अनुमति दे दी। नलड़ में अब झिरका जा रहे हैं, फिर श्रृंगार जाएंगे। और अभी जो यहाँ जानकारी सभी हमें मिली है, हमने देखा भी है, हम 2 घंटे से लगभग यहाँ पर हैं। 2 से लेके 2.5 बल्कि 2,500-3 हज़ार लोग बता रहे हैं प्रातःकाल से। सवेरे 4 बजे से स्थानीय लोग जो हमारे आसपास के हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए। हम लोग नूह में खड़े हुए हैं और उन्होंने आकर सबने बड़े सुकून से, शांति से यहाँ पर जलाभिषेक किया है। और इसके बाद जैसे एक यात्रा का प्रावधान है, पीछे व्यवधान हुए, बाधाएं आई, रुकावटें आई, लेकिन आज ये अंतिम सोमवार एक तरह से आज का ही दिन ऐसा है कि अब ये यात्रा का चरण संपन्न होना है। अब इसके बाद एक यात्रा का स्वरूप भी एक तरह से हम इसे मान के चलें कि अब 2 बसें देखो चल रही हैं। महापुरुष हमारे कुछ हरिद्वार से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से मैं आपके बीच में हूँ, हमारे आलोक जी हैं, दूसरे महापुरुष भी हैं, तो सब हम लोग चल रहे हैं। एक तरह से एक यात्रा का स्वरूप ही है। अब यहाँ पर जलाभिषेक करके अब जाकर के झिरका में वहाँ जलाभिषेक करेंगे, श्रृंगार में जाकर जलाभिषेक करेंगे और एक तरह से आज ये यात्रा का क्रम पूरा हो जाएगा। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा था सरकार पर भी कि अनुमति क्यों दी, हालांकि प्रशासन कह रहा है हमने अनुमति नहीं दी। इस यात्रा को आप क्या देते हैं, क्या ये चुनौती थी? ऐसे है मेरे प्यारे, इसको किसी भी रूप में विपक्ष का मैं नहीं समझता कि उनकी क्या विचारधारा रहती है। कहीं भी कोई ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाती है तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमें कहीं भी आग में घी डालने वाला काम नहीं करना चाहिए। हमेशा कहीं कोई अंगार बनता है तो व्यक्ति को जलधार बनना चाहिए, आग को बुझाने का काम करना चाहिए। परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां पहले बिगड़ी, अब वो बदल रही हैं। अब सबको पता है कि जैसे भी हालात बने थे, लेकिन अब सरकार ने रोका नहीं रोका ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आपके बीच में हूँ, इतने सब लोग आए हुए हैं, तो अगर सरकार इनको पूरी तरह से रोकती तो कैसे आते? आखिर कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी है, नहीं जो परंपरा है वो परंपरा चलनी चाहिए। सरकार के मन में अगर ऐसा ना होता तो हम लोग यहाँ आ ना पाते। एक तरह से मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें रोका नहीं। आज 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पर जल चढ़ा के गए हैं और मुझे पता चला है कि वहाँ फिरोजपुर झिरका में भी वहाँ भी 2,500-3 हज़ार लोगों ने जल चढ़ाया है और श्रृंगार में भी 1000 से लेकर 1500 लोग जल चढ़ा चुके हैं। अगर उनको रोका जाता तो कैसे संभव हो पाता? तो मतलब ऐसा नहीं है, ये गलत प्रचारित लोग करते हैं। ठीक है, व्यवस्था के लिहाज से आज इतनी सारी फोर्स लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, एक अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर वो कदम उठाते तो उसमें बुराई कोई नहीं है मेरे प्यारे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता है भाई। आज जब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उस समय जो है आप मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं दे रहे हो। अब हिंदू वो जलाभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा भगवान शिव का? यह तो गुड़गांव जो है सब जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, सनातनियों का स्थान रहा है। और इस तरह से ये बात ठीक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के दबाव में सरकार दबाव में आ जाती है। एक तरफ तो सरकारें वहाँ की जो है इमामों को वेतन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पुजारी और संतों को, सनातनियों को कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? मेवात को पाकिस्तान घोषित करना चाहते हो? क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा घोषित करना चाहते हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और खट्टर सरकार से मांग करता हूँ कि वो व्यवस्था करें। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं।
आप युद्ध की स्थिति बना रहे हो। और मुस्लिम समाज से मेरी मांग है कि भाई भारत में हो, हिंदुस्तान में हो, भाई हिंदुओं ने आपको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, आप खड़े होकर के जो जा रहे हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके रास्ते में फूल बिछाओ, उनका स्वागत करो, प्याऊ लगाओ, तभी तो सद्भावना होगा। खाली भाईचारा भाईचारा कह के चारा बना के खाओगे हिंदुओं को, तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ सद्भावना तो बन ही रहे, पूजा करने से तो ऐसी सद्भावना आती है, जब पूजा करता है मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए अब नहीं करेंगे पूजा, मन कुंठाग्रसित रहेगा, क्षोभ रहेगा, तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे और अपने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये ठीक बात नहीं है। मेरा मानना है कि सबको पूजा का अधिकार है, और हिंदुस्तान में, वो भी बीजेपी की सरकार में जब पूजा नहीं होगी तो किस समय होगी भाई। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है, जो विपक्षी पार्टियां वो तो अपने आप को ऐसे सिर्फ जिहादियों के समर्थन में खड़े रहती है, जैसे लगता है कि वो भारत की राजनीति में है ही नहीं है। कम से कम विपक्ष को ही सामने आना चाहिए, आकर के रैली में जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस को और तमाम विपक्षी जो है वो भी तो वहाँ के लोगों का वोट लेते हैं, भावना तो समझना चाहिए ना। लेकिन ये किसी ने ऐसा लगता है पेटेंट करा दिया है कि नहीं जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, अंग्रेजों कार्यकाल में नहीं रुका कभी दर्शन और जलाभिषेक या पूजा का, अंग्रेजों ने कभी नहीं रोका, आप ही रोकने वाले हो, तो ये बड़ा निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के माननीय गृह मंत्री जी भी बीच जी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हिंदुओं की भावना को समझें और दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था करें, सम्मानित पूर्वक सभी सनातन धर्मी जाएं, जलाभिषेक करें, पूजन करें और आए। नूर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने भाई ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कमिश्नर साहब कि उन्हें परमिशन आपने दिया, और परमिशन आप कौन होते देने ना देने वाले, परमिशन न देने वाले कौन होते भाई, काहे नहीं दोगे। मूल विषय ये है, सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो विषय 144 का नहीं है, यह विषय भक्ति और श्रद्धा का है। हाँ, अब पहले वाली तनाव था, पहले वाले में तनाव जो था उस समय आपने कुछ पहले किया नहीं, अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो जा रहे हैं। आपने तो हिंदुओं के घरों को भी वहाँ उजाड़ दिया, घर गिरा दिया, हिंदू कितने मारेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर जो अभी यात्रा नहीं निकलेगी तो यात्रा हमें तक बंद कर देंगे मानव। इसलिए यात्रा में हमें हमारी निवेदन है कि लोग भी शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें और शासन प्रशासन भी फिलहाल नूह के हालात अब सामान्य हैं और यहाँ के विधायक मामन खान, जिन पर दंगा भड़काने का आरोप था, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से RAF भी तैनात है और यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है पहाड़ी पर। आप देख रहे हैं मेवात से ये खास रिपोर्ट, विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, हरियाणा। Breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.bindesh.site, inbcworldnews.simdip.com and inbcnews.simdip.com. You are watching INBC World News. This is INBC. You are watching INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News, latest news at INBC, creative news story, smooth concept. INBC